और कई लोग तो ऐसे हैं उनका आज तक हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, आज तक कोई चालीसा, चाहे गायत्री चालीसा हो, लक्ष्मी चालीसा हो, शिव चालीसा हो, पढ़ना ही नहीं आती, बस बैठ गए भगवान के सामने और पढ़ लिया आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है। पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है, पर लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है आसन से, जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी का हो, भैंस के घी का मत जलाना। हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से। घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का। और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर। बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो और एक आसन से जितने समय, 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना है। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए। थे जहां देखो वहां पर सब असुर ही असुर दिख रहे थे, पर हनुमान जी की दृष्टि विभीषण का घर ढूंढा। विभीषण का घर ढूंढा उन्होंने सबसे पहले, तुलसी का दल ढूंढा उन्होंने सबसे पहले। और वो तुलसी के दल को उन्होंने जब देखा तो वो तुलसी के दल को देखकर समझ गए कि इस पूरे लंका में कोई एक है जो भगवत भजन करने वाला है। फिर क्या देखा हनुमान जी ने कि विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा दिया लेकर आई है और तुलसी के क्यारे में लगा रही है। जब विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा तुलसी के क्यारे में दिया लगा रही है तो हनुमान जी क्या देखते हैं कि उस समय पर कुंभकर्ण की धर्मपत्नी वहां पर ब्रज ज्वाला आकर खड़ी हो गई और उसने दिया उठाकर नीचे रख दिया। कुंभकर्ण की 3 धर्मपत्नियां थी, उसमें ब्रज ज्वाला सबसे बड़ी थी, फिर तड़ियात्मा, फिर तीसरे नंबर पर है करकटी। इस कुंभकर्ण की धर्मपत्नी ब्रजज्वाला ने उस दिए को उठाकर नीचे रखा। अब कितनी बड़ी बात है, जरा ध्यान दीजिएगा कि वो राक्षस की पत्नी है, कुंभकर्ण की पत्नी, और ब्रजज्वाला राजा बलि की लड़की भी है, एक रत्ना और एक ब्रजज्वाला। रत्ना बाद में पूतना बनी थी, रत्नमाला, और ब्रजज्वाला कुंभकर्ण। शंकर की परम भगत हनुमान जी महाराज की माता मां अंजना जी, शिव जी की परम भगत थी माता अंजना। संतान का सुख नहीं था माता अंजना के यहाँ, संतान प्राप्ति नहीं थी माता अंजना के यहाँ। जब माता अंजना के यहां पर औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी तो बड़ी हताश रहती थी। राजा केसरी ने यज्ञ करवाया तो भी माता अंजना के घर में संतान नहीं हुई।
बड़े बड़े अनुष्ठान करवाए राजा केसरी ने, फिर भी माता अंजना के गर्भ से औलाद नहीं। बहुत कठिन। यज्ञ करवाए, अनुष्ठान करवाए, साधना करवाई, व्रत करवाए, उद्यापन करवाए, पर अंजना के घर में, मां अंजना के यहां संतान का सुख नहीं। सब कुछ करा और यही तो भगवान कृष्ण के यहां भी हुआ था। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां, और 16,108 रानियों से जब संतान नहीं हुई भगवान कृष्ण के यहाँ, तब भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा से पूछा कि मेरे घर में औलाद क्यों नहीं होती है, क्या कारण है, मेरे घर संतान नहीं है। भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा को बुलाकर पूछा तो गर्गाचार्य बाबा ने कहा, एक कृष्ण, तुम एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन करो तो तुम्हारे घर में औलाद जरूर होगी। और भगवान कृष्ण 16,108 रानियों के साथ में, एक एक रानी के साथ में बैठकर 11-11 दिन तक शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर वर दे दिए, हे कृष्ण, तुमने अपनी रानियों के साथ 16,108 रानियों के साथ, एक एक रानी के साथ अलग अलग बैठकर मेरा 11-11 दिन तक पूजन करा है। मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं कि तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। और भगवान शंकर की कृपा से भगवान कृष्ण के घर में 1,77,186 बच्चे हुए, ये शिव की कृपा से। अंजना माता ने अपने पिताजी से कहा, गौतम ऋषि से, पिताजी मेरे घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं। इसीलिए मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे हो, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे हो, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। आया नजर ना